हेलो दोस्तों, आपको बालिश शेयर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एजिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम देखेंगे एजिंग के अलग अलग टाइप के बारे में और उसके बारे में जानेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। एजिंग क्या है? एजिंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड। एजिंग जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो लाइफ जीवन तक चलता है। इट बिगिन एंड कंसेप्शन एंड एंड विथ डेथ, यानी कि ये जो स्टार्ट होता है कंसेप्शन में और एंड होता है कब तक? जब तक मृत्यु ना हो जाए। सो इन दिस सेंस वी आर ऑल एजिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। ये जो एजिंग है स्टार्ट होता है कब? जन्म से ही। इन आवर अंगर एज एजिंग इज कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अंगर एज को एजिंग को हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इस समय बॉडी का क्या होता है? ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। द एडल्ट ईयर इट इज़ कॉल्ड मैचुरेशन। एडल्ट ईयर को कहते हैं मैचुरेशन। आफ्टर द एजिंग ऑफ 30 द फंक्शन ऑफ बॉडी डिक्लेयरिंग विच इज कॉल्ड सेनेंसेस। मतलब क्या होता है? एज 30 साल के 30 साल के बाद जो हमारे बॉडी का जो फंक्शन हो क्या होता है? कम होने लगता है। इस अवस्था को 30 साल के बाद अवस्था को कहते हैं हम सेनेंसेस। दस एजिंग इंक्लूड 3 फेजेस। इसमें जो है इस एजिंग का 3 फेजेज हैं। पहला है इन इफेंट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं, और दूसरा है इन टीनेज जो कि मैच्योरेशन फेज कहते हैं आफ्टर 30 ईयर, यानी 30 साल के बाद को हम कहते हैं सेनेंसेस। टाइप ऑफ एजिंग। एजिंग का टाइप कितने हैं? लगभग इसका एजिंग का टाइप 5 है। पहला क्रोनोलॉजिकल एजिंग, बायोलॉजिकल एजिंग, साइकोलॉजिकल एजिंग, सोशलॉजिकल एजिंग, फंक्शनल एजिंग। हम पढ़ेंगे पहला क्रोनोलॉजिकल एजिंग। ये जो क्रोनो मतलब क्या होता है? टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार क्या होता है? एज का चेंज होना। क्रोनोलॉजिकल एजिंग इज़ द नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन हैज़ लिव्ड सो फार। ये जो क्रोनोलॉजिकल एजिंग है वो साल के नंबर पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे। क्रोनोलॉजिकल एजिंग एन 85 ईयर ओल्ड पर्सन क्रोनोलॉजिकल ओल्डर देन द मैन हु इज़ 75 ईयर ओल्ड। However, chronological age may not match a person biological, psychological, physiological and sociological। हालांकि जो क्रोनोलॉजिकल एजिंग है वो मैच नहीं करता है बायोलॉजिकल एजिंग से, फिजियोलॉजिकल एजिंग से और सोशोलॉजिकल एजिंग से। दूसरा पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एजिंग। बायोलॉजिकल एजिंग मतलब क्या होता है हम देखते हैं। बायोलॉजिकल एजिंग इन्वॉल्व द लॉस ऑफ सेल ओवर टाइम। मतलब टाइम के अनुसार क्या होता है? हमारे बॉडी का सेल का लॉस होना। विथ बायोलॉजिकल एजिंग टिश्यू एंड ऑर्गन आर लेस लाइकली टू फंक्शन इफिशियंटली। द ability of body to repair is slowed down and the immature function decline, making the body more prone to infection। मतलब जो बायोलॉजिकल एजिंग के साथ क्या होता है? टिश्यू और ऑर्गन क्या होता है? कम होने लगते हैं, उसके फंक्शन कम होने लगते हैं, उसके एबिलिटी कम होने लगते हैं। और जब जब कभी चोट लग जाता है तो मतलब उसका घाव का भरना भी मतलब बहुत कम देर से होता है और हमारे बॉडी के फंक्शन भी कम होने लगते हैं। बायोलॉजिकल एजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल एजिंग। बायोलॉजिकल एजिंग को भी हम फिजिकल एजिंग बोल सकते हैं। एक्सटर्नल चेंज ऑफ बायोलॉजिकल एजिंग। बायोलॉजिकल एजिंग में एक्सटर्नल चेंज क्या क्या होता है देखेंगे हम। चेंज इन द हेयर, यानी बाल का चेंज होना। जैसे कि एज पीपुल प्रोसीडिंग टू एजिंग द हेयर लॉस्ट इट्स पिगमेंट एंड टर्न ग्रे और वाइट। मतलब पिगमेंट के लॉस होने के कारण क्या होता है? हमारे बाल काला से क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है और वाइट हो जाता है। मैनी मैन बिकम बाल्ड। और बहुत सारे जो आदमी होते हैं वो क्या होते हैं? गंजापन होने लगते हैं। और फीमेल में क्या होते हैं? बाल पतला होने लगते हैं। चेंज टू द नेल का चेंज कैसे होता है? मतलब नेल जो है मोटा होने लगते हैं और कठोर होने लगते हैं। चेंज टू द स्किन में क्या चेंज होता है? स्किन लॉस हो जाता है, लचीलापन होने लगते हैं और पतला होने लगते हैं। ब्लड फ्लो ऑयल प्रोडक्शन क्या होते हैं? स्किन में डिक्रीज होने लगते हैं और स्किन टेंड टू बिकम ड्राई एंड विंकल, यानी कि झुर्रियापन होने लगते हैं हमारे स्किन में और सूखापन होने लगते हैं।
दूसरा है सेंस प्रॉब्लम, सुनने में हमको सेंस करने में प्रॉब्लम होता है। पहला देखेंगे हम चेंज टू सेंस स्मेल एंड टेस्ट, मतलब स्वाद में और सूंघने में क्या होता है, चेंज होने लगता है। टेस्ट और स्मेल में क्या होता है, चेंज होने लगते हैं, कम होने लगता है बहुत सालों के बाद। चेंज इन विजन, देखने में बहुत दिक्कत होने लगते हैं। ऐसे पर्सन गेट ओल्डर, जब पर्सन जो है, लोग जो है जब बूढ़े हो जाते हैं तो आई का जो लेंस होते हैं ये तो येलो और थिकन होने लगते हैं। चेंज इन हियरिंग, सुनने में चेंज होने लगना। देयर इज डिक्लाइन इन द हेयरिंग एबिलिटी, द ओल्डर पर्सन लाइक सम साउंड विल बी heard and other may not, thing are heard incorrect। अगर मतलब जो सुनने की क्षमता है वो कम होने लगते हैं ओल्डर पर्सन में, और सुनते भी तो बहुत तेज़ सुनते हैं और सुनेंगे भी तो क्या गलत सुनने लगते हैं। ऑर्गन सिस्टम चेंज, तीसरा क्या है, ऑर्गन सिस्टम। मतलब समय के अनुसार क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम में चेंज होने लगते हैं। पहला क्या है, चेंज टू द हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर साइकिल, यानी कि हृदय में चेंज होना। विथ एजिंग हार्ट पंप विथ लेस फोर्स एंड देयर इज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, मतलब सांस जो होते हैं, सांस में डिक्रीज होने लगते हैं, और पंप भी, जो पंप होते हैं हार्ट का पंप, उसका भी लेस फोर्स होने लगते हैं। चेंज टू द लंग्स, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में चेंज होना। गहरा सांस लेना डिफ़िकल्ट होने लगते हैं, और लंग्स जो होते हैं इलास्टिसिटी हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और साइज भी कम होने लगते हैं। तीसरा है चेंज टू द मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटन में स्ट्रक्चर का चेंज होना। एज के अनुसार क्या होता है, बोन का डिक्रीज होना, इलास्टिसिटी लिगामेंट का लॉस होना। चेंज टू यूरिनरी ट्रैक, जैसे जैसे हमारी मतलब एज बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ते जाते हैं वैसे जैसे किडनी का साइज डिक्रीज होने लगते हैं और रीनल फंक्शन में अफेक्ट होने लगते हैं। हम पढ़ेंगे तीसरा साइकोलॉजिकल एजिंग, तीसरा स्टेप है साइकोलॉजिकल एजिंग। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मेमोरी के अनुसार एज में चेंज होना। साइकोलॉजिकल एजिंग इन्वॉल्व चेंज इन मेमोरी लर्निंग इंटेलिजेंस, इसमें साइकोलॉजिकल एजिंग में प्रभाव पड़ता है, आपका मेमोरी में प्रभाव पड़ता है, जैसे कि याद रखना, कोई भी चीज़ का याद रखना, इंटेलिजेंस कितने अब तेज़ हैं उसका निर्भर करता है साइकोलॉजिकल एजिंग में। एंड ओल्डर पर्सन हु इज़ मेंटली एक्टिव एंड इज एबल टू डेल विथ न्यू सिचुएशन कैन बी सेड टू बी साइकोलॉजिकल अंग। विथ एडवांसिंग ऑफ एज पीपल बिकम स्लोअर ऑफ रिकॉलिंग, जैसे जैसे मतलब एडवांस होने जाते हैं एज, वैसे से लोगों का रिकॉल करना कम होने लगता है। अब पढ़ेंगे हम चौथा सोशल एजिंग। सोशल एजिंग रिफर टू चेंज इन रोल एंड रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द एज। सोशल एजिंग क्या होता है, रिलेशनशिप में डिपेंड होता है, सोशल सामाजिक में डिपेंड होता है। जैसे कि अगर समाज में दो बच्ची है, एक बच्ची का शादी हो जाता है तो दूसरे के नज़र में वो आंटी बन जाती है, और अपने ही नज़र में, और दूसरी रहती है अभी तक छोटी ही रहती है, लेकिन शादी होने के बाद उसका नज़रिया अलग हो जाता है समाज में, उसी को बोलते हैं सोशल एजिंग। सोशल एजिंग रिफर टू चेंज इन रोल एंड रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द एज के अनुसार रोल और रिलेशनशिप से में चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट एंश्योर फॉर ओल्डर पर्सन पीपल टू गेन न्यू रोल लाइक becoming ग्रैंड पेरेंट, दे मे चेंज रोल फ्रॉम द एम्प्लॉय टू रिटायर with role change with later year society accept people to behave in certain age, so for some people it may be proper for grandparent. The social age of a person is given context can be very important become its shape the meaning of aging. This can be make aging positive and negative experience। अगर कोई लोग कोई भी आदमी क्या होता है, अगर रिटायर हो जाता है, एम्प्लॉय कहीं काम होता है, रिटायर हो जाता है, मतलब क्या हुआ, उसका एज हो जाता है। एज मतलब एज के अनुसार क्या होता है, रिटायर होने लगता है। पांचवा पढ़ेंगे हम फंक्शनल एजिंग। फंक्शनल एजिंग मतलब क्या है, देखते हैं हम। इट इज़ रिलेटेड टू हाउ पीपल कंपेयर साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल विथ अदर सिमिलर एज, यानी कि ये जो क्या है साइकोलॉजिकल के अनुसार काम करता है। फंक्शनल एजिंग, कैटेगरी ऑफ ओल्डर फंक्शन, कैटेगरी ओल्डर फंक्शन की कैटेगरी देखेंगे। देयर आर 4 टाइप डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ओल्डर फंक्शन। ओल्डर फंक्शन, ओल्डर भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, लेकिन उसका भी अलग अलग टाइप होते हैं फंक्शन के अनुसार। पहला है अंगर ओल्ड, दूसरा है मिडिल ओल्ड, तीसरा है ओल्ड ओल्ड, चौथा है सेंटेनेरियन ओल्ड। अंगर ओल्ड किसे कहते हैं? जो 65 टू 75 ईयर तक का हो उसे हम अंगर ओल्ड कहते हैं। मिडिल ओल्ड किसे कहते हैं? 24 टू 84 ईयर के हम कहते हैं मिडिल ओल्ड। और ओल्ड ओल्ड किसे कहते हैं? 85 प्लस को ओल्ड ओल्ड कहते हैं। सेंटेरेनियन ओल्ड किसे कहते हैं? जिसे जो 100 से प्लस हो जाए उसे सेंटेनेरियन ओल्ड्स कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।